वेलकम टू द चैनल। सो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम 11th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. So एक टीवी टावर है जो वर्टिकली स्टैंड करता है। वर्टिकली मतलब ये ऐसे स्टैंड कर रहा है कैनल की बैंक पे, मतलब कि जो बह रही है नीचे नदी या पानी जो भी बह रहा है उसके बैंक पर, मतलब उसके तट पर स्टेट करता है। मतलब जो साइड है, साइड होती है जो भी, बैंक मतलब होता है किनारा। सो किनारे पे कैनल के साइड पर एक टीवी टावर स्टैंड करता है। उसका पॉइंट जो होता है वो अदर बैंक्स मतलब अदर दूसरे कोने से, दूसरे साइड से हमको डायरेक्टली अटैच करते हैं अपोजिट टावर के। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री आ रहा है। और जो दूसरा पॉइंट है वो 20 मीटर अवे है उस पॉइंट से, जो ज्वाइनिंग है उससे 20 मीटर अवे है। और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हम देख रहे हैं टावर की तो कितनी है, 30 डिग्री है। तो हमें हाइट निकालनी है टावर की, मतलब ये निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी है, मतलब ये निकालना है कि कितना उसका विड्थ दे रखा होगा। सो पहले डायग्राम हमारे पास बना ही हुआ है, तो हम सीधे लेट करते हैं यहाँ पे। लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल बी x लेते हैं, x मीटर। तो ये हमने x लेट कर लिया है, तो ये हमने पूरा h लेट करा हुआ है। सो हम पहले ये ट्रायंगल ही यूज कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर है, बेस है हमारे पास, तो tan लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री गिव्स h अपॉन x एंड tan 60 डिग्री √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये हो जाएगा √3 x √3 इज इक्वल टू h। ये h की वैल्यू आ गई है। अब दूसरा ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABD, ये ले लीजिए। सो इसके लिए भी हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये पूरा है अब, तो परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है AB और बेस है हमारे लिए यहाँ पे BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB इज h एंड BD ये पूरा है। सो ये अगर 20 है, ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 प्लस x। सो 20 प्लस x रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ये 20 प्लस x हो गया और ये h √3। अब यहां से हमने क्या किया है, h की वैल्यू निकाली हुई है, यहां पुट कर देते हैं h की जगह पर। ये 20 प्लस x है और h की जगह x √3 रखते हैं और ये √3 एज इट इज लिख देते हैं। 20 प्लस x √3 मल्टीप्लाई होके 3, सो ये 3x हो जाएगा। 20 प्लस x गिव 3x। अब x उस साइड लेके चले जाते हैं, तो 3x माइनस x, ये हो गया 2x। 20/2 इज इक्वल टू x, कैंसिल कर देंगे तो 10। सो हमारे पास x कितना आ गया है, 10 मीटर आ गया है। x आ गया है मतलब विड्थ आ गई है कैनल की। अब जब हमको यहाँ से विड्थ पता चल चुकी है और हाइट हमारे पास x √3 है, तो हम सीधे निकाल लेंगे। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे h के लिए x √3 है और x की वैल्यू हम ऑलरेडी 10 मीटर निकाल चुके हैं। सो h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर is 10 √3 meter and width of canal is 10 meter. So ये इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन 12, from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक 7 मीटर बिल्डिंग है, 7 मीटर की। सो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम केबल टावर से देखते हैं वो 60 डिग्री है और डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। सो हमें टावर की हाइट बतानी है। सो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये बिल्डिंग है हमारी 7 मीटर की और ये पूरा टावर है, ये पूरा टावर है, ये बिल्डिंग है हमारी। सो इसकी पहले हम हाइट लेट कर लेते हैं कुछ h, और जब हमें टावर की हाइट बतानी होगी तो ये h+7 हो जाएगी। सो लेट ये h+7 रहेगी पूरी। सो लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी h+7 मीटर, ठीक है। सो पहले हम ट्रायंगल ये वाला कंसीडर करते हैं। ये डिप्रेशन था हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल से ये 45 डिग्री हो जाएगा। सो ट्रायंगल पहले लेते हैं, ट्रायंगल EDC।
सो परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री गिव्स DE अपॉन DC। tan 45 1 DE अपॉन में DC, और DE की लेंथ कितनी दे रखी है 7 मीटर। सो ये 7 अपॉन DC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो DC की वैल्यू आ गई 7 मीटर। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल देखेंगे, क्या है इन ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सो ABE ट्राइंगल में भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, सो tan ही लगेगा, tan 60 डिग्री H अपॉन BE। ये हम देख रहे हैं यहां से कि BE की जो लेंथ है, जितना दूरी है उतना ही DC भी है, तो BE किसके इक्वल हो जाएगा DC के। tan 60 की वैल्यू √3 H अपॉन BE की जगह हम DC लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो ये DC √3, ये H, और DC की वैल्यू कितनी है 7, सो यहाँ हो गया 7 √3H। ये H आ चुका है हमारे यहाँ से, और ये DC निकाल लिया है। और हमें जब टावर की हाइट बतानी है उसके लिए H+7 करना है। सो हाइट ऑफ टावर इज H+7 मीटर हो जाएगा, और H कितना है 7 √3 है, ये 7 है। सो कॉमन निकाल लेते हैं 7, यहाँ हो जाएगा √3 + 1 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 7 √3 + 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find distance between the two ships. हम एक 75 मीटर हाइट जो हमारी लाइट हाउस की है, उतनी ऊपर से जब हम देखते हैं, मतलब लाइट हाउस के ऊपर कोई खड़ा है, वहां से अगर वो देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है दो शिप का, मतलब दो शिप आ रही है, एक जो है वो दूसरी वाली के एग्जैक्ट पीछे चल रही है, एग्जैक्टली पीछे है। सो उनकी जो डिप्रेशन क्या बन रहा है, एक का 30 डिग्री है और दूसरे को देखने का 45 डिग्री बन रहा है। सो हमें डिस्टेंस निकालना है उन शिप के बीच का, उन दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन का। सो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस दे रखा है। यहां से जब ऑब्जर्वर देखता है तो एक शिप का जो एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, दूसरी का 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यही हमको ऑब्टेन करना है। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, यही हमको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट द डिस्टेंस between the two ships be x मीटर, ये हमने लेट कर लिया, यही हमको फाइंड करना है। सो पहले हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस। सो tan लगेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 1, AB 75 दे रखा है, BC एज इट इज लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, BC की वैल्यू आ गई 75 मीटर। अगला ट्राइंगल लेते हैं ADB, इन ट्राइंगल ADB इसमें क्या करेंगे, फिर से परपेंडिकुलर और बेस। सो tan ही लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB, बेस इज DB, और बेस DB निकालना है हमको। सो DB कैसे होगा, DC प्लस BC, DC x है और BC की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है 75, रख देंगे तो DB की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 75। सो tan 30 1 अपॉन √3, AB कितना है हमारा 75 और DB की हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। सो 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 75 प्लस x ये हो जाएगा 75 √3। सो यहां से x हो गया और 75 उस साइड भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 75 कॉमन निकाल लेते हैं दोनों से, तो √3 माइनस का 1। सो हमारा यहाँ से x वैल्यू, मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप जो हमने x लेट की थी उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 75 √3 माइनस 1 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।